पंजाब में मोहाली में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के ही बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, तो वहीं पंजाब के अंदर मोहाली में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा है। तो मोहाली में विधायक कुलवंत सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हुई है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कुलवंत सिंह, उनके घर पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हुई है। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी आक्रामक है। अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से 2 नवंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया है, इस पूरे मामले के ऊपर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को चुप करने के लिए, उन्हें दबाने के लिए और उनके विरोध को दबाने के लिए। और इसी कड़ी के अंदर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि 2 नवंबर को अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो ये एक पूरी साजिश होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार करके इस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। तो लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन किया गया है सवाल जवाब के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की रेड हुई है आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर मोहाली में। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। और आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है ईडी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं अरविंद केजरीवाल और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। और बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ पलटवार किया है, क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। कई प्रकार की आरोपों में ये लोग घिरे हुए हैं, इनको बेल तक भी नहीं मिल रहा है। स्वाभाविक उस पार्टी की नेता जो एक प्रशासनिक इकाई के प्रमुख है, उन्हीं की सरकार की शराब नीति के बारे में ये प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री करके तो उनको उत्तर देना ही पड़ेगा ना। सरकार की प्रमुख के नाते उनको उत्तर देना पड़ेगा। कोई जवाबदेही के ऊपर कोई नहीं है। इस देश की कानून व्यवस्था में सब समान है। कुछ लोग, कुछ खानदान खुद को प्रिविलेज मानते हैं, ये अलग बात है। ये कोई भी व्यक्ति कानून के खिलाफ करेगा तो उनको उत्तर देना पड़ेगा। तो ये वार पलटवार देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है, इस मामले को लेकर तंज किया है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, और उन्होंने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को अदालत से भी राहत नहीं मिलती तो कहीं न कहीं ये सवाल गहराते हैं कि इस मामले के अंदर गड़बड़ी जरूर हुई है और अदालत से राहत न मिलना, इस मामले की खींच निकालने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन लगातार वार पलटवार के बीच में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां ईडी ने समन किया है अरविंद केजरीवाल को, तो साथ ही कुलवंत सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में विधायक हैं, मोहाली में उनके घर पर भी ईडी की रेड हुई है। और आम आदमी पार्टी ने इस सिलसिले के अंदर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि 2 नवंबर को जेल भेज सकती है अरविंद केजरीवाल को सरकार, और ये एक पूरी सोची समझी साजिश है। और साथ ही आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि ये पूरा मामला केवल आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से इंडिया गठबंधन, यानी जो विपक्ष का गठबंधन है, उसके अन्य नेताओं का भी सिलसिला आएगा, उनका भी नंबर आएगा। और उन्होंने बाकायदा कतार भी गिनाई। तो दिल्ली सरकार के अंदर में केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम आरोप लगाए गए। बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया गया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, और इसी कड़ी में ये तमाम कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके अंदर मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली में के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो पहले ही जेल में हैं। साथ ही संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और अब अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया है।
इस मामले में सीबीआई पहले ही अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब कर चुकी है और उसके बाद अब ईडी ने सवाल जवाब के लिए अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया है। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा गया है ईडी के सवाल जवाब के सामने। और इस मामले को लेकर आतिशी जो कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने आतिशी तेवरों के साथ, आक्रामक तेवर के साथ बीजेपी पर आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर अदालत से भी राहत नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं मामला गंभीर है।